क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है कि मुझे फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज किसको करना है? ये मेरे पास दो पार्ट दिए गए हैं इस क्वेश्चन में और मुझे इनको यहाँ पे फैक्टराइज करना है। स्टूडेंट्स, आपका फर्स्ट पार्ट है 4x स्क्वायर 9y स्क्वायर 16z स्क्वायर 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz। तो बच्चों ये मेरे पास आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। अब देखिए, मैंने आपको जब फॉर्मूले लिखवाए थे तो एक फॉर्मूले से दो फॉर्मूले बनवा दिए थे। आपको याद होगा ये फॉर्मूला ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, लास्ट में माइनस है तो लास्ट वाली टू टर्म क्या आएंगी? माइनस में। तो ये मेरे पास क्या था? आपका एक फॉर्मूला था। अब देखिए, अगर मिडल में माइनस आ जाए तो क्या होगा? अगर मिडल में माइनस आएगा तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc प्लस 2ac, यानी जो मिडल वाली पहली दो टर्म है वो क्या आएंगी? नेगेटिव आएंगी। अब देखिए, एक और इससे बन सकता है कि माइनस ए प्लस बी प्लस सी क्या होगा? तो देखो बच्चों, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये तो पॉजिटिव आनी है। अब देखिए, माइनस ए है तो यहाँ मेरे पास आ जाएगा माइनस 2ab। अब बी और सी दोनों पॉजिटिव हैं तो ये पॉजिटिव आएगा, सी पॉजिटिव ए नेगेटिव, तो क्या आएगा? माइनस 2ac। तो ये मेरे पास आपके तीन फॉर्मूले होते हैं जो एक ही फॉर्मूले से बनते हैं। तो यहाँ मैंने इसे मेंशन किया हुआ है। अब इसके बाद देखिए, मैं 4x स्क्वायर को नोट कर सकता हूँ 2x का स्क्वायर, 9y स्क्वायर को नोट कर सकता हूँ 3y का स्क्वायर, 2x स्क्वायर को नोट कर देते हैं √2x होल स्क्वायर, y स्क्वायर को y स्क्वायर नोट करेंगे और जो आपका 8z स्क्वायर है इसे मैं नोट करूँगा 2√2z का स्क्वायर। देखिए, 2√2 का आप यदि स्क्वायर करोगे तो अपने पास जो वैल्यू आएगी वो होगी 8। तो अपने 8 को लिख सकते हैं 2√2 का स्क्वायर। अब इसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, आपकी जो पहली टर्म है वो है 2√2xy। तो आप इसको 2ab की फॉर्म में नोट करोगे तो मैं यहाँ पे नोट करता हूँ 2 × a × b। तो यहाँ मेरे पास देख लीजिए, a का काम कौन कर रहा है? √2x, b का काम कौन कर रहा है? y। अब यहाँ इसके बाद देखिए, आपकी जो अगली टर्म है वो है 2bc। तो देखिए 2bc आपको बनाना है और यहाँ मेरे पास है 4√2yz। तो मैं इसे नोट करूँगा 2 × b × 2√2z। तो आप देख सकते हो, आप यदि इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? 4√2yz वैल्यू आ जाएगी। अब इसके बाद देखिए, -8xz है तो -8xz को ये नोट करना है 2 × √2x × 2√2z। देखिए बच्चों, ये मेरे पास 2ac जैसा बन रहा है। अब देखो, √2 का मल्टीप्लाई इधर करोगे 2√2 से 4 आ जाएगा और 4 × 2 ये हो जाएगा 8। तो मेरे पास वैल्यू वही आ जाएगी 8xz। लेकिन अपने क्या किया, ये जो क्वेश्चन दिया हुआ था इसे मॉडिफाई कर दिया इस फॉर्म में, और ये जो फॉर्म है ये आपके फॉर्मूले की फॉर्म है। तो स्टूडेंट्स, ये अपने पास फॉर्मूला है -a + b + c होल स्क्वायर। तो मैं यहाँ पे इसे नोट कर सकता हूँ -√2x + y 2√2z होल स्क्वायर। ये मेरे पास आपका a है, ये b है और ये मेरे पास c है। अब देखिए, होल स्क्वायर फॉर्म है तो होल स्क्वायर फॉर्म में अपने दोनों को इस मल्टीप्लाई फॉर्म में नोट कर देंगे और ये अपना फाइनल आंसर है। अब इसके बाद बच्चों अपने आते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6 है, आपको क्यूब फाइंड आउट करना है। तो यहाँ मेरे पास जो आपका फर्स्ट पार्ट है इसके अंदर बोला गया है 2x + 1 क्यूब। देखिए बच्चों, क्यूब के दो फॉर्मूले हैं, या तो अपने पास क्या होगा a + b होल क्यूब होगा या मेरे पास a - b होल क्यूब होगा। तो स्टूडेंट्स, यहाँ मैं क्या करता हूँ 2x + 1 होल क्यूब के लिए a + b होल क्यूब अप्लाई करता हूँ। तो ये मेरे पास फॉर्मूला रहेगा a³ b³ 3ab मल्टीप्लाई में a + b। मेरा जो a है वो 2x है और जो b है वो 1 है। तो देखिए 2x³ 1³ 3 × 2x × 1 और मल्टीप्लाई में 2x + 1 है। तो यहाँ मेरे पास 8x³ आ जाएगा जो कि 2x का क्यूब है, 1 का क्यूब 1 होता है। यहाँ देखिए ये 6x बनेगा, 6x का मल्टीप्लाई 2x + 1 से,
तो आप देखिए 6x इंटू 2x, जब आप 6x का मल्टीप्लाई 2x से करोगे तो 12x² आएगा, और 6x का मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो 6x आएगा। तो ये मेरे पास आपकी फ़ाइनल वैल्यू आ जाएगी, और ये ही मेरे पास क्या है आपका, ये 2x + 1 के लिए होल क्यूब है। अब इसके बाद चलते हैं सेकंड पार्ट पे। आपका सेकंड पार्ट है 2a - 3b होल क्यूब। तो यहाँ देखिए मेरे पास a का काम कौन कर रहा है, 2a, और b का काम कर रहा है 3b। तो इसका मुझे होल क्यूब करना है। तो 2a³ - 3b³ - 3ab इंटू 2a - 3b। आप इसे सॉल्व करिए। देखिए 2a का क्यूब क्या होगा, 8a³, 3b का क्यूब क्या होगा, 27b³, और 3 इंटू a इंटू b, तो ये आ गया 18ab। तो ये मेरे पास 18ab है, और ब्रैकेट में रहेगा 2a - 3b। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसके बाद ये आपका 8a³ एज इट इज़, 27b³ एज इट इज़। अब इस 18ab का मल्टीप्लाई 2a से करोगे तो ये -36a² आ जाएगा। -18ab का मल्टीप्लाई जब अपने -3b से करेंगे तो मेरे पास +54ab² वैल्यू आ जाएगी। तो स्टूडेंट्स, ये मेरे पास आपका 2a - 3b के लिए होल क्यूब है, जो अपने को फाइंड आउट करना था। अब इसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, आपका थर्ड और फोर्थ पार्ट है, ये भी सिमिलर हैं। बस फ़र्क क्या है कि फ़र्क यही है कि यहाँ पे a जो है वो अब थोड़ा फ्रैक्शन में आ गया है, आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएगी, बस इतना ही फ़र्क रहेगा। तो यहाँ थर्ड और फोर्थ में मैं आपको फोर्थ क्वेश्चन समझा रहा हूँ, थर्ड आप खुद करोगे। देखिए स्टूडेंट्स, मेरे पास है यहाँ पे x - 2/3y होल क्यूब। तो मुझे यहाँ पे a - b होल क्यूब की हेल्प से इसे ओपन करना है। सो देखिए a³ यानी x³, उसके बाद b³ यानी 2/3y³, उसके बाद 3ab, 3 इंटू x इंटू 2/3y, मल्टीप्लाई में a - b, तो यहाँ x - 2/3 इंटू y आएगा। सो देखिए x का क्यूब x³ ही रहेगा, 2/3y का क्यूब जो होगा वो मेरे पास आ जाएगा 8/27y³। आप जानते हो 2/3 का क्यूब करोगे तो 2 का क्यूब करोगे तो 8 आएगा, और 3 के क्यूब से 27, एंड y³ तो ये आपका y³ रहेगा। अब इसके बाद देखिए 3 इंटू x इंटू 2/3y है, तो यहाँ इस 3 से ये 3 कट हो रहा है, तो न्यूमरेटर में क्या बनेगा, यहाँ बन जाएगा 2xy। अब 2xy का मल्टीप्लाई किधर करने हैं, ब्रैकेट में करने हैं। सो देखिए जब अपने 2xy का मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट्स यहाँ मेरे पास 2xy जब मल्टीप्लाई होगा x से तो वैल्यू आ जाएगी -2x²y। जब ये -2xy मल्टीप्लाई होगा 2/3y से तो यहाँ वैल्यू आ जाएगी +4xy²/3। तो ये मेरे पास वैल्यू रहेगी। तो ये आपका स्टूडेंट्स आंसर है, और यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता है। इसके 4 पार्ट्स थे, मैंने एक पार्ट छोड़ा हुआ है जो आप खुद कर सकते हो। अगर किसी भी बच्चे को डाउट हो तो वो मुझे कमेंट कर सकते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बिल्कुल सिंपल है, क्यूब के फॉर्मूलों पे बेस्ड है। देखिए यहाँ पे आपको नंबर्स दिए हुए हैं और नंबर्स का क्यूब करना है। देखिए जैसे फर्स्ट पार्ट देखें 99 का क्यूब है। अब 2 मेथड है 99 का क्यूब करने के। या तो आप क्या करो 99 इंटू 99 इंटू 99 करो, तो इसमें आपका टाइम ज़्यादा स्पेंड होगा, आपको वैल्यू मिल जाएगी, वैल्यू भी बड़ी होगी लेकिन टाइम ज़्यादा लगेगा। अब अपने पास दूसरा मेथड है कि अपने क्या करें, अपने यहाँ पे फॉर्मूला लगाएं क्यूब का। तो इसके लिए देखिए बच्चों 99 क्यूब को मैं लिखता हूँ 100 - 1 होल क्यूब। ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि जब अपने फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो वहाँ पे a³ आएगा, तो जब अपने 100 का क्यूब करेंगे तो वो ईज़िली सॉल्व हो जाएगा। और आप जानते हो कि जीरोस जितने ज़्यादा होते हैं कैलकुलेशन उतनी ही अच्छी होती है और जल्दी हो जाती है। तो ये मेरे पास फॉर्मूला है, a का काम कर रहा है 100, b का काम कर रहा है 1, 100 क्यूब 1 क्यूब 3ab यानी 3 इंटू 100 इंटू 1, और यहाँ जो 100 - 1 है इसको 99 लिख देते हैं। सो अब इसके बाद देखिए जब अपने 100 का क्यूब करते हैं
तो 100 क्यूब से वैल्यू आएगी मेरे पास, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी जहाँ पे 6 टाइम जीरोज़ हैं। देन इसके बाद देखिए 1 क्यूब 1, जब अपने 99 का मल्टीप्लाई करते हैं 300 से तो ये वैल्यू आ जाएगी मेरे पास। अब देखिए बच्चों, मेरे पास जो ओवरऑल लास्ट कंडीशन होगी वो ये कंडीशन है कि मुझे यहाँ पे माइनस कर देना है 29,701। तो जब मैं इस सब्ट्रैक्शन को करूँगा तो मेरे पास ये वैल्यू आ जाएगी 9,70,299। तो ये स्टूडेंट्स मेरा आंसर है आपके फर्स्ट पार्ट के लिए। अब इसके बाद देखिए आपका जो अगला पार्ट है 102 का होल क्यूब है। तो यहाँ मैं क्या करूँगा, 100 + 2 लिख लूँगा और यहाँ मुझे a + b होल क्यूब अप्लाई कर देना है। तो a क्यूब b क्यूब 3ab a + b। तो स्टूडेंट्स ये मेरे पास आपका 100 क्यूब है, 2 क्यूब करेंगे तो 8 आ जाएगा, 3 × 100 × 2 तो ये आपका 600 है, एंड 100 + 2 जो रहेगा वो आपका बन जाएगा 102। अब इसके बाद देखिए मेरे पास 600 × 102 है, तो जब अपने इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 61,200 आ जाएगा। अब इसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, मुझे इन तीनों टर्म्स को ऐड कर देना है। जब मैं ऐड करूँगा तो मेरे पास ये फाइनल वैल्यू आ जाएगी जो कि है 10,61,208, और ये ही मेरा यहाँ पे फाइनल आंसर रहेगा। स्टूडेंट्स आपका जो अगला पार्ट है वो है 998 क्यूब। तो यहाँ मुझे इसका क्यूब फाइंड आउट करना है, तो इसके लिए मैं इसे नोट करता हूँ 1000 - 2। स्टूडेंट्स क्योंकि ये नेगेटिव में है तो a - b होल क्यूब फार्मूला रहेगा जो कि है a क्यूब - b क्यूब - 3ab a - b। तो स्टूडेंट्स देखिए यहाँ मेरे पास a क्यूब यानी 1000 क्यूब, b क्यूब यानी 2 क्यूब, 3 × 1000 × 2 एंड 1000 - 2। तो स्टूडेंट्स जब अपने इस 1000 का क्यूब करेंगे तो ये बड़ी सारी वैल्यू आ जाएगी। 2 क्यूब आपका 8 रहेगा। अब देखिए 3 × 1000 × 2 तो ये 6000 आ गया। 6000 × 1000 - 2। देखिए कई बच्चे क्या करते हैं, यहाँ 6000 का पहले मल्टीप्लाई 1000 से करेंगे और फिर 6000 का 2 से करेंगे, बाद में सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो बच्चों आपको क्या करना है, पहले ही इसे सॉल्व करना है, जो कि आपका 998 आ रहे हैं। अब मैं 998 का मल्टीप्लाई करूँगा 6000 से तो ये वैल्यू आ जाएगी। ये दो नेगेटिव टर्म है, इनको ऐड कर देते हैं तो अपने पास ये वैल्यू रहेगी। अब इसके बाद देखिए आपको यहाँ एक सब्ट्रैक्शन करना है, तो यहाँ मेरे पास आपका ये जो फाइनल आंसर है वो आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये आपका जो क्वेश्चन नंबर 7 था वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब अपना जो अगला वीडियो रहेगा उसके अंदर अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस को करेंगे। आपके इस वीडियो में जो मैंने PDF यूज़ किया है वो मैं PDF अपलोड कर दूंगा, क्योंकि आप जब क्वेश्चन नोट करोगे तो आपको वो नोट करने में आसानी हो जाएगी। सो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। थैंक यू।